लॉन्गर वैन जब डिस्कशन ही ऐसी थी। सॉरी डॉक्टर। अरे यार नहीं कोई मसला नहीं, हमारा सेशन है, हम जैसे चलाएं, सही। हमारा सेशन हम जैसे भी चलाएं। पर आपने नोट किया नेक आदमी ना पूरे इसमें मामू ही है। देखिए मामू बिल्कुल नहीं बात करता, कभी आप देखे कभी सियासत पे मैंने इस बच्चे को मामू को बात करते हुए नहीं देखी। रिकॉर्डिंग ये ऑन रिकॉर्ड आ गया है सोहेब, ये सारी जिंदगी दिखाने के लिए मैंने कहा है कि बहुत नेक बच्चा है। मैंने नहीं रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट। सोहेब ये तो प्रूफ है यार, ये कभी भी कुछ कहना इसको जाके ये रिकॉर्डिंग दोबारा दिखा देना, गवाही है इसकी। में वो पहले इंटरेस्ट लेता था लेकिन अब ना वो सब कुछ एक जैसा ही लगता है, इसलिए चलो फायदा नहीं है इस पे डिस्कशन का। लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिशियल नॉलेज, ठीक है। चलो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये ट्रांसलेशंस की थी। अब मेरा पर्सनल ख्याल है कि अगर हम इसी जर्नी को थोड़ा कंटिन्यू करें ना आगे तक, मैं मुख्तलिफ तरह की लाया हूँ, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। तो लेट्स इंशाल्लाह कंटिन्यू दैट जर्नी जितना भी हमारे पास अभी टाइम बचा है। तो लेट्स सी इफ यू कैन कम अप, क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि ये जुमला इस्मिया है, जुमला फेलिया है, हर्फ कौन सा है कौन सा नहीं है, व्हाट शुड आई डू विद इट, ठीक है। इट टेक्स सम थिंकिंग। सो यूसुफ शुड टीच जैद एंड इब्राहिम। टू टीच इज अल्लमा युअल्लिमु, ठीक है। तो अल्लमा युअल्लिमु इज टू टीच। आपने फर्स्ट बनाना है इसको, यूसुफ शुड टीच। अब फेल के साथ शुड कैसे आता है, ये एक सवाल है। फेल के साथ शुड कैसे आता है? कोई हर्फ पड़ा हो, एनीथिंग कोई जहन में आती हो जो दैट वुड बी शुड, क्या ख्याल है? ये काना वाला केस नहीं था फाल। काना नहीं है ये, नहीं काना वाला केस नहीं था, नहीं इट्स नॉट काना। हर्फ कौन कौन से पता है फेल की दुनिया के आप लोगों को? दो ही सेट पढ़े हैं हमने। हर्फ दो सेट पढ़े थे हमने। ओके, हर्फ के हमने दो सेट पढ़े थे, एक प्रेजेंट पढ़ा था, दोनों प्रेजेंट पे थे, ठीक है। एक था लाइट, एक था लाइटेस्ट, ये दो ही सेट है ना? हाँ है ना? तो जो लाइट और लाइटेस्ट, एक था अन लन लिकई इजन हत्ता, ये लाइट था कि लाइटेस्ट था? ये था लाइटेस्ट। अच्छा, इसमें अन लन लिकई इजन हत्ता किसी एक हर्फ में का मीनिंग शुड बनता है, याद है कुछ? अन लन लिकई हत्ता शुड बनता है। हत्ता तो उर्दू वाला हत्ता है। अंटिल गेट, हाँ हत्ता तो उर्दू वाला था, सही बात है, ठीक है। मैं इजन हत्ता, एनी हर्फ दैट मींस शुड। अन का क्या मतलब होता था? अन होता है टू या दैट, टू या दैट। लन हमने पढ़ा था नेगेशन के अंदर, यस, ये करता था फ्यूचर की नेगेशन, विल नॉट, राइट। लिकई तीन तरह से लिखा जाता था, ली कई और लिकई, राइट। इसका मतलब होता था सो दैट, सो दैट, ठीक है। इजन ये भी दो तरह से लिखा जाता था, एक अलिफ के साथ और एक नून के साथ, इजन इस तरह भी लिखा जाता था ये, इजन, सॉरी, ठीक है, इजन। इसका मतलब होता था इन दैट केस, इन दैट केस, ठीक है। और हत्ता इज अंटिल। तो क्या कोई ऐसा हर्फ है जो शुड की मीनिंग दे रहा है आपको इधर? नहीं। तो लाइट वाली कहानी तो सीन से आउट। अब लाइटेस्ट पे आ जाते हैं। लाइटेस्ट कौन से थे? इन लम्मा, लमा, हाँ ये था ना इसमें, लम्मा,
फिर हम कहते थे एक ली था, जिसको हम कहते थे जिसको हम कहते थे इसको आप वल फल और ली के तौर पे याद रखें, हम इस तरह कहते थे ना। इन लम लम्मा ली बेसिकली हरूफ थे, और ली की दो फॉर्म्स पड़ी थी, फल और वल, राइट। इनका क्या मतलब होता था याद है? नहीं। इनका मतलब था इफ। अब ये जो मीनिंग है ना, ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, इसको जाके रिवाइज कर लें, क्योंकि जो हुरूफ की अगर आपको मीनिंग्स नहीं पता ना तो यू विल स्ट्रगल। ये बहुत छोटे अल्फाज होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी पूरी अरबिक के अंदर। इन वॉज इफ। लम हमने पढ़ा था नेगेशन में, आप लम को याद रख सकते हैं एज एन ऑपोजिट ऑफ इजन। इजा क्या करता था? पास्ट टेंस की मीनिंग को फ्यूचर में शिफ्ट करता था, कन्वर्ट कर देता। यस। तो लम क्या करता है? ऑपोजिट, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में ले जाता था। इसका मतलब है डिड नॉट, राइट? याद आ गया? फिर था लम्मा। लम्मा भी हमने नेगेशन में पढ़ा था, और लम्मा को हमने पढ़ा था फ्यूचर नेगेशन। जैसे दो एस्पेक्ट्स थे फ्यूचर नेगेशन के, एक लन के साथ होता था विल नॉट, लाइक ही विल नॉट हेल्प, और एक होता था लम्मा के साथ, और लम्मा मेंट नॉट येट। ही हैज नॉट हेल्प्ड येट, और ही हैज नॉट येट हेल्प्ड। This is something that has happened, that has not yet happened yet. It is in the future. इसका मतलब not yet होता था जब ये present tense के साथ आता था, बट यही वाला हर्फ जब past tense के साथ आता था, it meant when. लम्बा जब past tense के साथ आता है, it means when. जब ये present tense के साथ आता है, it is used for future negation, meaning not yet. ठीक है? तो इन लम लंबा हो गया। अब ली का क्या मतलब है? ली का मतलब है शुड। ली इज शुड। अब आपको हमें ना असल में वर्ड के मायने नहीं पता, इसलिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वर्ड के माने नहीं याद, प्लस हरफ, जब मैं कहता हूँ ना हुरूफ बताए फेल के, वो इमीडिएटली नहीं रिकॉल कर पा रहे आप लोग, राइट? देयर इज अ रस्टीनेस देयर। ठीक है? वर्क ऑन योर हुरूफ्स। इनसे आपकी बहुत आसानी हो जाएगी चीजों की। तो हमें कम से कम ये पता चल गया कि दिस ली इज अ हर्फ दैट वी नीड टू वर्क विद। अब ये लाइट है कि लाइटेस्ट है? ये लाइटेस्ट। ये लाइटेस्ट है। चले, अब हमें ये पता चल गया, तो लेट्स ट्राई टू कंस्ट्रक्ट समथिंग। यूसुफ शुड टीच। अभी मैंने बनाना मैं सबसे पहले बनाना चाहूंगा ही शुड टीच। द वर्ड फॉर teach is allama past tense, yuallimu present tense. Should I use present tense or past tense here? Past tense. Present tense. मुझे बनाना है he should teach। ठीक है? Present tense यूज करूंगा ना मैं, तो present tense जो है वो है yuallimu। हाँ, तो yuallimu बेसिकली he teach हो गया। yuallimu he teaches। ठीक है? मुझे बनाना है he should teach। ली युअल्लिमु। ली, क्योंकि ली का मतलब शुड था। अब ली कैसा हर्फ है? लाइट और लाइटेस्ट? लाइटेस्ट। तो क्या होगा? मीम के ऊपर से युअल्लिम बन जाएगा। युअल्लिम। ही शुड टीच, ये बन गया। ठीक है? अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है यूसुफ शुड टीच। लियुअल्लिम यूसुफ। यूसुफोन तो करने की जरूरत नहीं है मुझे। नो। क्यों? ये नॉन अरब नेम है और इससे पार्शियल फ्लेक्स। ठीक है? ली युअल्लिम यूसुफु, यूसुफ शुड टीच। अब जैद एंड इब्राहिम, इनका क्या रोल है इस जुमले के अंदर? व्हाट इज द लेबल ऑन जैद एंड इब्राहिम? डिटेल को अरबी में क्या कहते हैं? जुमला फेलिया में। जुमला फेलिया में नहीं, ये जुमला फेल ही है ना, ये तो ये मुतल्लिक बिल फेल आ गया। मुतल्लिक बिल फेल। नॉट मुतालिक बिल फेल। खबर
नहीं वो तो सबक तो जुमला इस्मिया में थी। अच्छा मफूल मफूल मफऊल मफूल मफऊल, बिल्कुल मफऊल। अब मुझे बनाना है ज़ैद, ठीक है? कैसे लिखूं मैं ज़ैद को? ज़ैदा, ऐसे? क्योंकि वो नसब स्टेट में होता था, पर नसब जो है उसके अंदर हैवी लिखूं कि लाइट लिखूं? लाइट नहीं नहीं नहीं, ये ज़ैद क्योंकि नहीं ये है, ये हैवी होगा ना। आप तो नाम हाँ 3 letter word with sukoon in the middle is Perfect. Now we're talking. 3-letter word with sukoon in the middle, heavy. Zaidan Zaidan and व इब्राहीमा, व इब्राहीम इब्राहिम, इब्राहिमन, ऐसे? माँ नहीं इब्राहीमा होगा। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, जब हमने अंग्रेजी पढ़ी थी तो इट फेल्ट डिफिकल्ट, यूसुफ शुड टीच ज़ैद एंड इब्राहिम, कैसे बनाऊंगा? लेकिन क्या मैजिक है इस जुमले में? कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ यू रियली अंडरस्टैंडिंग द आइडियाज वी हैव स्टडीड बिफोर, राइट, एंड रिकॉलिंग देम। कितनी चीजें वापस आ गई। फेल वापस, आपका फेल का कॉन्सेप्ट आया, आपका लाइटेस्ट फेल का कॉन्सेप्ट वापस आया, लाइटेस्ट हर्फ वापस आया, एक्सटर्नल डूअर का कॉन्सेप्ट वापस आ गया, फुली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली फ्लेक्सिबल आपने टच कर लिया, मल्टीपल मफऊल्स आपने बिल्ड कर लिए जस्ट बाय ट्रांसलेटिंग वन। तो क्या क्या इससे लेसन क्या लर्न किया हुआ है? रिवाइज क्या करना है? सब चीजें सारी हर्फ, स्पेशली जो हर्फ हर्फ को है तो रिवाइज करके आए ना। यस, इसम के जो हर्फ है, जार मजरूर, हर्फ ऑफ नसब्स, लाइट एंड द लाइटेस्ट इन फेल वर्ल्ड, इनको पिन डाउन करके आए यार। ये फौरन रिकॉल करे, इनकी मीनिंग याद हो, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है? तो ये एक एक्शन है, सही है ना? एवरीवन इज गोइंग टू डू देयर बेस्ट। अच्छा, अब देखते हैं यहां पे क्या थिंकिंग आपकी काम करती है। अब मैंने पहले कहा है यूसुफ शुड टीच, अब यह है यूसुफ शुड नॉट टीच। ये जुमला इस्मिया है कि जुमला फेली है? ये भी जुमला फेलिया ही फेलिया। ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है? नेगेटिव नेगेटिव। तो वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेशन, राइट? Is it a negation in the past, present or future? प्रेजेंट। नहीं, प्रेजेंट हो गया ना। प्रेजेंट, ये फ्यूचर है। प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर है ना। शुड नॉट टीच। नो, शुड है Shall ना, not शेल नॉट तो नहीं है ना, शुड नॉट। तो ये प्रेजेंट ही हुआ ना। This is present negation. प्रेजेंट ठीक है? नेगेशन। मैं आपको एक क्विक एक रिवीजन दे देता हूं ताकि आपको पता हो। नेगेशंस जो है ना, एक पास्ट की हमने की थी, ठीक है? इसमें सिर्फ 2 हरूफ यूज होते हैं, जस्ट 2। The first one was ma जी, and the second one is lam. That's it, ठीक है? फिर प्रेजेंट है, इसमें भी 2 ही हरूफ यूज होते हैं। The first one is ma, the second one is la, ठीक है? फिर फ्यूचर, इसमें भी 2 ही हरूफ यूज होते हैं। The first one is lan, the second one is lamma, and that's it, ठीक है? अब इसमें एक और आपको रिमाइंडर दे देता हूं। ये सब बातें पता है आपको, ये रिमाइंडर आपको जरा हेल्प करेगा ट्रांसलेशन में, ठीक है? ये रिफ्रेशर नीडेड होते हैं एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू हैव दोस रिफ्रेशर्स। जो मां है, that comes with माजी, मीनिंग past tense। जो लम है, that comes with मुदारे। ठीक हो गया? लम इज अ प्रेजेंट टेंस लाइटेस्ट हर्फ, राइट? जब आप पास्ट टेंस में नेगेशन बना रहे हैं तो मां को पास्ट टेंस के साथ यूज करना है आपने, और लम को प्रेजेंट टेंस के साथ यूज करना है। ऑल्दो यहां प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ लम इट विल बी स्टिल नेगेशन इन द पास्ट। मेरे साथ है कि
नहीं समझ आ रहा? सही है ना? प्रेजेंट टेंस के केस में इन ऑल केसेस यू हैव प्रेजेंट टेंस, मां के साथ भी और ला के साथ भी। लेकिन इसमें ला की 3 कैटेगरीज बनती थी, ला की 3 कैटेगरीज बनती थी इसमें। एक ला यूज होता था फॉर फॉरबिडिंग, एक ला यूज होता था फॉर ऑब्जर्वेशन और स्टेटमेंट, और एक ला यूज होता था फॉर रिकमेंडेशन या इंस्ट्रक्शन। कमांड नहीं, कमांड में ला नहीं होता ना, ला नहीं होता। अच्छा, कमांड में ला नहीं होता। अब आप जब ऊपर जुमला देखते हैं, यूसुफ शुड नॉट टीच, आप कह रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। डू यू थिंक वी वुड बी यूजिंग मा विच इज रेफ्यूटेशन? हम नो लगाते थे और एट ऑल लगाते थे आपस में, राइट? या ला, अगर ला यूज करेंगे तो क्या ये फॉरबिडिंग है, क्या ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, या ये कोई रिकमेंडेशन है? व्हाट इज दिस सेंटेंस टाइप? रिकमेंडेशन है। Correct. Yusuf should not teach Zaid is a recommendation in present tense, right? So हमें इससे क्या पता चला? We have to use the la, right? ये तो कंफर्म हो गया। और teach की भी अभी पता है हमें, युअल्लिमु, और हमें ये भी पता है यूसुफ की बात हो रही है तो यूसुफ विल बी एन आउटसाइड डूअर, राइट? ये भी हमें पता है। मेरे साथ है ना? सब ला युअल्लिमु। अच्छा, अब यहां पे हमने, मैं अभी इसको आखिरी हरका छोड़ रहा हूं और मैं यूसुफ लिख रहा हूं ताकि आप लोग यहां तक तो मेरे साथ पहुंच जाए ना। यहां तक हमारा एग्रीमेंट है कि यूसुफ इज एन आउटसाइड डूअर, देयरफॉर युअल्लिमु जो फेल है वो हुआ फॉर्म में होगा। युअल्लिमु, और हाँ, अभी मैंने जानबूझ के नहीं लगाया। अब ला हमने लगाया शुड नॉट की वजह से, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मीम पे क्या हरका होना है? What is the difference between? फाद, अगर मैं इसकी मैं होता तो मैं लिल युअल्लिम नहीं लिख सकता था? जी? पहला ला जो है वो नॉट, और दूसरा नॉट, दूसरा जो है वो ली वाला जो है। अच्छा, आप कह रहे हैं ला ली युअल्लिम, ये कह रहे हैं? हाँ, और उसके आगे नहीं। में हाँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, वो शुड है, शुड नॉट नहीं है, ठीक है। दैट शुड, ऐसा नहीं कर सकते कि आप ला और उस ली का कॉम्बिनेशन बना के शुड नॉट बना लें। देयर इज अ पैटर्न इन अरेबिक जिसके ऊपर ये शुड नॉट का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर देता हूं। इसको देखें आप, मैं अगर यहां लिखता हूं डिफरेंस क्या है, मैं कहता हूं ला तुअल्लिमु, ला तुअल्लिमु, सॉरी क्या हो गया यार, ला तुअल्लिमु वर्सेस ला तुअल्लिम, ठीक है, वर्सेस ला युअल्लिम। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ये Nothing is new. कमांड फॉरबिडिंग, Nothing is new here. मैंने आपसे, मेरा सवाल ये है कि फॉरबिडिंग कौन सा है इसमें से? Don't teach. फर्स्ट वाला, ये first वाला ला है, युअल्लिम, दिस इज फॉरबिडिंग। ला तुअल्लिमु नहीं, ला नहीं, युअल्लिम, पहला ला तुअल्लिमु जो है वो है। ये मिडिल वाला, ये वाला, नहीं पहला, ये वाला फॉरबिडिंग है, ला तुअल्लिमु। मेरा ख्याल है, क्योंकि फॉरबिडिंग में हम कुछ नहीं चेंज करते थे शायद। फॉरबिडिंग के अंदर नहीं यार, फॉरबिडिंग के अंदर हम फॉर्मूला क्या था फॉरबिडिंग का? ला प्लस व्हाट? लाइट, ला प्लस लाइट, प्लस सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड वो तो पर्सन सिर्फ सेकंड प्रेजेंट पर्सन टेंस, है ना। हाँ, सिर्फ सेकंड पर्सन होती है फॉरबिडिंग, ये तो जी। कंफर्म है ना। सेकंड पर्सन होती है। अब सेकंड हाँ, पर्सन को लाइट लाइट होती है, लाइट होती है, टेस्ट करते हैं, लाइट लाइट टेस्ट, लाइट टेस्ट, हाँ,
ला प्लस सेकंड पर्सन lightest, that's forbidden. ला तुअल्लिम, तो मिडिल वाला जो है that is the forbidding. ठीक है, ला प्लस सेकंड पर्सन lightest. But if I put a la and I don't make it lightest and I keep it normal, was that a forbidding or just an observation or a statement? Observation and a statement. So this is just an observation and a statement. He does not teach. Full stop. He does not teach. Full stop. La tu'allim, don't teach. डिफरेंस समझ आ रहा है यहाँ पे? किया हुआ ना हमने ये सब कुछ. अब मैं अगर ला के साथ पर्सन चेंज कर दूं और लाइटेस्ट ले आऊं, पर्सन चेंज कर दूं, ला युअल्लिम, हाँ वो रिकमेंडेशन और रिकमेंडेशन या इंस्ट्रक्शन हो जाती है वो. That was a recommendation. He should not teach. He should not teach. अब इसमें एक और कॉम्प्लेक्सिटी में आपको रिमाइंड करवा देता हूं. रिमाइंड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है आपने. मैंने अगर कहना हो you should not teach, what should I change to la yu'allim? मैंने कहना you should not teach. तुअल्लिम. बिल्कुल. क्या la tu'allim here, isn't it same as the la tu'allim of forbidding? Yes. Yes. So जब आपको la tu'allim नजर आए, then the context will tell you is it forbidding or is it a recommendation. In the second person case आपको ये वाला कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा सिर्फ सेकंड पर्सन के केस में, क्योंकि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में तो फॉरबिडिंग होती ही नहीं. राइट. सेकंड पर्सन में आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा. It la tu'allim could mean don't teach or it could mean you should not teach. ठीक है. युअल्लिमू, युअल्लिमू, युअल्लिमानी, युअल्लिमूना, तुअल्लिमू, तुअल्लिमानी, युअल्लिमना, है ना? तुअल्लिमू, तुअल्लिमानी, तुअल्लिमूना. तो फिर आगे था नीचे तुअल्ली, नहीं यू तुअल्ली था, यू तुअल्लिमीना नहीं, उसके अंदर नीचे अंति फॉर्म पूछ रहे ना. अंति फॉर्म. हाँ, तुअल्लिमीना, तुअल्लिम, तुअल्लिमीना, तुअल्लिमानी, तुअल्लिमना. हाँ, तुअल्लिमू, नुअल्लिमू. ठीक है. राइट. सो अब ये आई होप दैट रिवीजन इज हेल्पिंग. ठीक है, ये हमने किया हुआ है, आप कोई नई चीज नहीं है, यू जस्ट नीड अ रिफ्रेशर. सही है. अब ये सब जानने के बाद अब आप देखें इस जुमले को, यूसुफ शुड नॉट टीच. ठीक है. अब इस युअल्लिम पे क्या हरका आना चाहिए एंडिंग में? ला तुअल्लिम, तू तो है ही नहीं, यू है. यू है. अच्छा सॉरी, यू है. सुकून होना चाहिए ना, रिकमेंडेशन है ना. ये वाला केस है ना. यस. द मोमेंट यू पुट अ सुकून ऑन इट, आपने इसको बना दिया यूसुफ शुड नॉट टीच. अगर मैं इस पे सुकून नहीं लगाता, अगर मैं इस पे कह देता दम्मा है, ये है फिर वो ऑब्जर्वेशन हो जाती है. यूसुफ डजंट टीच. हाँ, यूसुफ डजंट टीच, दैट्स एन ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट. ठीक है. द सुकून टेल्स यू इट्स अ रिकमेंडेशन. राइट. आगे आसान है. यूसुफ डजंट टीच ज़ैद. अब जैद का रोल क्या है इस जुमला फेलिया के अंदर? विच लेबल इज जैद ऑपरेटिंग ऑन? खबर. जुमला फेलिया. मफूल. मफऊल. ज़ैदन. ला युअल्लिम यूसुफु ज़ैदन. यूसुफ शुड नॉट टीच ज़ैद. अच्छा फाद, एक बार बेसिक क्वेश्चन पूछा, युअल्लिमु की अना फॉर्म क्या होगी? आप खुद बताएंगे मुझे. अल्लिम आप बताएंगे. अना फॉर्म उअल्लिमु.
Ana starts with the Hamza, therefore uallimu. ठीक है? अच्छा यार ये डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना ये सब कुछ, यानी इट्स जस्ट दैट कि you haven't gone back and revised all of this. Yeah, just यार need मैं a बताऊं, refresh. it's not difficult, it's embarrassing. Yes. सही बात। उसको छोड़ो यार, वो मेरा दोस्त था, वो कहता था इज्जत का क्या है, आनी जानी शय है, आज है कल नहीं, छोड़ो, ठीक है, डजंट मैटर, हमारे दरमियान में कुछ एम्बैरेसिंग नहीं है, ठीक है। द फैक्ट दैट व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस यू आर एबल टू कोप अप विद दिस, इट्स फाइन, लेकिन उससे एक लेसन निकाल के एक एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर लगानी चाहिए। आप go back, listen to the lecture at 2x speed. If there is a need for revision, give me the topic and I'll come and do the class only on that topic. एक एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्टिवनेस होनी चाहिए कि हाँ हमें ये करना है, आई नीड टू रियली पिन दिस डाउन, इट्स बीन इनफ, ठीक है, वो वाली ड्राइव एक होनी चाहिए बस, ठीक है। क्योंकि क्लास में आके हम इस तरह सॉल्व करते जाएंगे, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि मैं चाहता हूं कि हम सूराज खोलें एंड वी स्टार्ट टू do tadabbur Quran together, pondering upon the Quran together and all of that. That's where we need to reach, inshallah, ठीक है। अच्छा, अब ये आसान हो जाना चाहिए, don't teach Zaid. ला तुअल्लिम ज़ैद, ला तुअल्लिम ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदन, yes. ला तुअल्लिम, कहाँ गया मेरी टाइपिंग को, आज क्या हुआ है, तुअल्लिम, ला तुअल्लिम, don't teach, ठीक है, Zaid। आप रेकमेंड कर रहे हैं कि जैद को ना पढ़ाओ, ठीक है, इट्स नॉर्मल जुमला फेलिया, ठीक है। You should not teach Zaid. You shouldn't teach Zaid. ये सही है ना, यू तुअल्लिम होगा सेकंड पर्सन, ला तुअल्लिम, ला तुअल्लिम, ला तुअल्लिम, ला तुअल्लिम Zaidan. Yeah. Right? ला तुअल्लिम Zaidan. अच्छा ये वही वाला आ गया ना, कॉन्टेक्स्ट विल टेल के। अब आप देखो एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है? एग्जैक्टली। पहली वाली जो है वो जो फॉरबिडिंग है, दूसरी वाली रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन है। कमांड को फिर कैसे लिखेंगे? डो, अच्छा वो रहेगा। कमांड तो नेगेटिव नहीं होती ना, कमांड तो एक इंस्ट्रक्शन है। अब युअल्लिमु की कमांड क्या है? कोई बना सकता है मेरे लिए? युअल्लिमु, to make a command you used to go to what person? Second person. Tuallimu. After going to the second person, you used to do what? Make the fi'l lightest. Then you used to remove the ta. Yes. Can you read this? Yes. Command done. If you cannot read this, you give it a helper alif, right? And you see what was the second last root letter, harka. If it is dhamma, you give dhamma, otherwise you give kasra. That's command. इसमें ला का कोई चक्कर नहीं है, बट कमांड भी लाइटेस्ट होती है। जब आपने ये कमांड बना ली तो हमने 6 कमांड्स देखी थी। Once you have made the command for anta, you can make it for all 6. Allim, allima, allimu, allimi, allima, allimna. सुकून आ उ ई आना, याद है? Yes. अच्छा, चलें, टाइम कितना है हमारे पास? एक और कर ले। चलें, ये एक और कर लेते हैं इंशाल्लाह, देन विल कंक्लूड। आई नो आप लोग बिजी हैं।
Ibrahim said, I learn Arabic every day. Qala Ibrahim. Qala Ibrahim Qala lan Ibrahim. Qala Ibrahim. अना अना यो अल नो अना नहीं नहीं Qala नहीं अना Ibrahim पे नहीं हो गया ना, होगा इब्राहिम पे हो गया ना। Qala Ibrahim पे क्या हरकत लगाऊं मैं? Ibrahimu. Ibrahimu. इब्राहिम Qala Ibrahim. Ibrahim said. यस ठीक है? I learn. To learn is तुअल्लिमु यतअल्लमु नहीं हाँ यतअल्लमु अल्लिमु होगा ना जो अभी हमने पढ़ा था। नहीं वो तो टीच है the अच्छा। fail for to learn is तअल्लमा यतअल्लमु तअल्लमा past tense अतअल्लमु यतअल्लमु present tense to learn ठीक है अतअल्लमु Ata'allamu. قال إبراهيم अतअल्लमु أتعلم अरबिया अतअल्लमु इसको अरबिया अल अरबिया कहते हैं क्योंकि स्पेसिफिक वो है ठीक है या अच्छा अरबिया। ये अरबिया अरबिया रोजुन अरबिया के ऊपर हरका क्या है दुम Arabiyatan होगा. नहीं ये अरबिया नाम तन इस नहीं। तरह होगा अरबिक जो है इसमें क्या होगा बेसिकली मफूल है। ये वो है ना. मफूल तो नहीं है यार। कौन से जुमले के कॉन्टेक्स्ट में आप इज इट आर यू इन जुमला इस्मिया कॉन्टेक्स्ट और फेलिया जुमला कॉन्टेक्स्ट फेलिया. जुमला फेलिया. जुमला फेलिया। सो और अरबिया डिटेल है फाइल है फेल है क्या है मफूल. मफूल मफऊल है ना तो अरबिया अरबिया तो होगा. अरबिया सही है. तन सही है ये ता वैसे वो होगा तो नहीं नसबी. अल के साथ तन नहीं आ सकता ना यार। हाँ अल के साथ तो नहीं आ सकता. अल अरबिया था. अल अरबिया था है तो अरबिया था। मंसूब बिकॉज़ इट्स अ मफऊल राइट यार एक दफा सॉरी ये जुमला इस्मिया था और फिर आगे जुमला नहीं, फेलिया कब था जुमला इसमें जुमला कैसे फेलिया था? था भाई। जुमला फेलिया. जुमला ये जो आपने मुझे बताया ये फेल बताया ना ये तो अतअल्लम बताया फेल यहाँ से फेल है पर इब्राहिम सेड तो फेलिया दैट इज आल्सो जुमला फेल फेलिया पास्ट वो भी टेंस जुमला फेलिया है. काला इज पास्ट सही टेंस सही राइट अतअल्लमुल अरबिया व्हिच इज नसब एवरी डे इसको अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं शायद आपको याद आ जाए ज्यादा ईच एंड एवरी डे यौम मुझे हमने ये लास्ट टाइम भी किया था। अल यौमी अगर मैं अल यौम लिख दूं एक दिन हो गया वो तो अल यौमुना नहीं तलहा भाई आप अच्छा एक आयत पढ़ता हूं उससे आपको आंसर आ जाएगा ठीक है मैं आपको आयत भी नहीं पढ़ के तर्जुमा पढ़ूंगा मैं ठीक है एवरी सोल मस्ट टेस्ट डेथ कुल्लु यौमुन क्या लिख दूं यौम कुल ज़ायक़तुल मौत यौम कुल्ली यौमुन कुल्लू 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 यौम क्यों ये कुल्ली। रफा क्यों है ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है यार कुल्ली नहीं होगा क्योंकि डिटेल्ड है हर्फ ऑफ जर होना चाहिए ना हर्फ ऑफ जर कहां से आ गया यानी डिटेल ऑफ अ यार। फेल जो होता है वो होगा ना यार आगे तो डिटेल ऑफ अ फेल को लेबल अरबी में क्या देते हैं हम फेल फाइल मफूल मुताल्लिक मतलब मुताल्लिक बिल खबर फेल डिटेल ऑफ फेल को मुताल्लिक बिल खबर कहते हैं ये कह रहे हैं आप बहुत मिक्स कर रहे हैं आप उससे जुमला इस्मिया मुताल्लिक से. बिल फेल मुताल्लिक बिल फेल. तलहा भाई थोड़ी सी गुंजाइश निकालने शर्मिंदा हम भी है लेकिन आप जो है ना बात शर्मिंदगी से आगे लेके जा रहे हैं थोड़ी सी मुताल्लिक बिल फेल पहली अच्छा मुताल्लिक बिल फेल के लिए जरूरी है क्या होता है मुताल्लिक बिल फेल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है जर में होता है. हर्फ ऑफ जर में हर्फ ऑफ जर होता है तो यहाँ कोई हर्फ ऑफ जर है नहीं हर्फ ऑफ जर नहीं होता. जर होता है. जर में होता है ना बेसिकली वो हर्फ ऑफ जर तो नहीं. जर होगा ना सिंपल. जर कैसे होगा कोई हर्फ ऑफ जर आएगा तो होगा ना
अच्छा कुल्ली ली है ना? कुल्ली तो क्या यहाँ पे कोई हर्फ ऑफ जर है? नहीं, इदाफा तो स्पेशल फिर मैं मुदाफ क्यों है इसको ये। मुतालिक बिल फेल कहूँ? 4 फाइल नहीं, कंपोनेंट्स है ना जुमला फेलिया के, फेल, फाइल। मफूल फेल और और तलब फाइल बिल्कुल। आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए ऑलरेडी अतअल्लमु के अंदर। फिर मफऊल आता है, राइट? एक यस, मफऊल आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आगे एक और चीज आनी है, हो सकता है वो एक और नहीं मफऊल ये हो सकता डिटेल है है, कुछ ये और हो। मफूल, ये मफूल 1 और मफूल 2 है ये, क्योंकि ये वो करेक्ट, डिटेल ही है, ये उसकी डिटेल तो नहीं है, ये उसी बिल्कुल फेल एक्स्ट्रा तो नहीं है। डिटेल है ये। बिल्कुल। तो कुल्लू के ऊपर क्या हरका होना चाहिए? कुल्ला, कुल्ला होगी, नसब हो जाएगी ये। कुल्ला। और डे को क्या कुल्ला कहते हैं? यौमी, कुल्ला यौमी। कुल्ला यौमी। ये इदाफ यौमी के वो यौमिन? इदाफ यौमी होगा क्योंकि लाइट नॉन यौमिन फॉलोड के में यौमी? यौमिन होगा। तुक्का मार रहे हैं कि रीजनिंग से बता रहे हैं? तुक्का। 4 reasons where an ism is light. Is yawmi categorical negation? नो, नहीं, Is yawmi partly flexible? नहीं, Is it mudaf? नो नहीं, Is it calling somebody? नो, नहीं, तो फिर तो यौमिन मैं होगा। क्या मुसीबत पड़ी, मैंने नहीं लाइट करन दी। कुल्ली क्यों यौम। करा मैंने लाइट? या तो भाई है यौमिन। भी करो। सीधी जी गल है कि तुसी समझदे नहीं यार। डॉक्टर साहब ये आपने लाहौरी एक्सेंट कहाँ से पिक किया इतना अच्छा? सर मैं पूरा ददयाल लाहौर का है यार। सर ये लॉरी हैं, मैं 11 साल लाहौर में रहा हूँ बचपन में अपने। ये पैदा ही पाए और चने खा के हुए। डॉक्टर साहब ये जो है ना वो आप जब रिकॉर्डिंग बंद कीजिएगा तो मुझे बताइए, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज रिकॉर्डिंग। आपने जरूर पे मेरे पे जुगत मारनी ये होगी। भी चले कोई रिकॉर्ड हो बात गई है। नहीं आप पे बर्दाश्त। नहीं सर, ये आप पे नहीं सर, अच्छा। ये जो ये हमारा मौलवी है ना, ये स्वीडन वाला, जो इसने जो आज अंत मचाई हुई है ना, इस पे बात करनी है कि भाई ठीक है। ये ठीक है, चलो सही है। ये कंस्ट्रक्ट समझ आ गया दोस्तों? काला इब्राहिमु अतअल्लमुल अरबिय्या कुल्ल यौमिन। इब्राहिम सेड आई लर्न अरबिक ईच एंड एवरी डे। ठीक है, लेट्स पॉज हियर इंशाल्लाह। ठीक है, जो भी लेसन इससे निकाले वीक में कोशिश करें 15 मिनट 30 मिनट्स व्हाटएवर, ट्राई टू रिवाइज दोस थिंग्स, हर्फ्स करके आए एज योर टास्क नंबर 1। ठीक है, चले मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ यहाँ पे इंशाल्लाह, एंड देन जो भी आपने बात करनी है। जी विकास भाई शुरू हो जाए।